नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है स्वर संधि। ठीक है, संधि क्या है वो देखेंगे हम लोग पाठ में। देखिए, संधि शब्द का अर्थ है संयोग अथवा मेल। इस प्रकार दो निकटवर्ती वर्णों अथवा ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें उत्पन्न होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय हिमालय, रमा जोड़ इस रमेश। अब संधि विच्छेद कैसे किया जाता है? संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महोदय, महा जोड़ उदय महोदय, स्वागत, सु जोड़ आगत। उसी तरह से कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। व्याकरण के संदर्भ में संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। पहले पद के अंतर्गत वर्ण एवं दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाला परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है दो शब्दों का परस्पर संयोग होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अथवा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के समीप आने से इन्हें मिलाकर बोला जाता है। बोलते समय दोनों ध्वनियों से मिले नए रूप का उच्चारण होता है। जैसे रमा जोड़ ईश में रमा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और ईश शब्द की अंतिम ध्वनि ई को अलग अलग न बोलकर इनसे मिलकर बने ए, आ जोड़ बड़ी ई ए के रूप में रमेश बोला जाता है। उसके बाद आता है संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधियां हैं। सिर्फ स्वर संधियों के भेद ही आपको देखना है, स्वर संधि को। अब स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, उदाहरण भी दिया है। अधिक जोड़ अंश, अधिकांश। यर्ण संधि, यदि जोड़ अपि यद्यपि। अयादि संधि, चे जोड़ अन चयन। वृद्धि संधि, एक जोड़ एक 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 एक। गुण संधि, सुर जोग ईश सुरेश। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा, बार बार सुनिए, तब मतलब याद रहेगा क्या है नहीं है। तो सुनिए अच्छी तरह से पाठ को। ठीक है।